नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी साई-फाई थ्रिलर मूवी के बारे में जो टाइम और स्पेस के साथ खेलती है। टाइम ट्रैप रिलीज हुई थी 2017 में। ये फिल्म एक गुफा के अंदर के मिस्ट्रीज और टाइम डिस्टॉर्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। हम आज इस मूवी के हर एक सीन को डिटेल में समझाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है एक सुनसान जंगल के मंजर के साथ, जहां एक आर्कियोलॉजी प्रोफेसर जेसन हॉपर अपने डॉग बॉस के साथ एक केव सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहा है। ये टेक्सास का एक रिमोट एरिया है जहां से 1970s के कुछ हिप्पीज गायब हो गए थे। हॉपर का मिशन है इन हिप्पीज के डिसअपीयरेंस का राज खोलना, और इसके साथ ही उसका पर्सनल कनेक्शन भी है जो बाद में समझ आएगा। हॉपर एक केव के पास पहुंचता है और वहां उसे एक अजीब सी चीज दिखाई देती है। एक काउबॉय जो बिल्कुल स्टैटिक यानी फ्रीज खड़ा है, जैसे टाइम उसके लिए रुक गया हो। काउबॉय के हाथ में एक पुरानी गन है और उसका अटायर बिल्कुल ओल्ड वेस्टर्न स्टाइल का है। हॉपर हैरान हो जाता है, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी उसे केव के अंदर ले जाती है। जैसे ही वो केव के अंदर एक इनविजिबल बैरियर क्रॉस करता है, उसे एक डैम्प मॉइस्ट फीलिंग होती है और सडनली काउबॉय मूव करना शुरू कर देता है, जैसे अब दोनों एक ही टाइम जोन में हैं। हॉपर थोड़ी देर के लिए केव के अंदर रहता है, कुछ स्ट्रेंज नॉइसेस सुनता है और जल्दी से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे शॉक लगता है। उसका जीप, जो कुछ देर पहले बिल्कुल न्यू था, अब ओवरग्रो प्लांट से ढक गया है और बैटरी भी डेड है। ये सीन हमें हिंट देता है कि केव के अंदर टाइम का कुछ तो अलग ही खेल है। हॉपर अपने स्टूडेंट्स को डिसमिस कर देता है और वापस केव में जाता है, लेकिन इस बार वो वापस नहीं आता। ये ओपनिंग सीन एक सस्पेंसफुल टोन सेट करती है और हमें क्यूरियस रखती है कि केव के अंदर आखिर है क्या। स्टूडेंट्स का केव एडवेंचर शुरू। अब स्टोरी आगे बढ़ती है और हम मिलते हैं हॉपर के दो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स टेलर और जैकी, जो अपने प्रोफेसर के मिसिंग होने से परेशान हैं। हॉपर ने उन्हें बताया था कि रिसर्च खत्म हो गई है, लेकिन उन्हें शक है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। टेलर अपनी गर्लफ्रेंड कारा से हेल्प मांगता है, जो एक एडवेंचर एंथुसियास्ट है और रॉक क्लाइंबिंग में एक्सपर्ट। कारा अपनी छोटी बहन वीवीज और उसके फ्रेंड फर्बी को भी साथ ले लेती है। ये ग्रुप हॉपर के जीप के पास पहुंचता है, जो अभी भी जंगल में है, और उसके साथ एक पुराना वैन भी मिलता है जो शायद हिप्पीज का है। ग्रुप केव के एंट्रेंस तक जाता है, जो एक छोटी सी ओपनिंग है कवर्ड विद ट्रीज। ये सीन में एक ईरी वाइब है, क्योंकि केव का एंट्रेंस छोटा सा है, लेकिन अंदर एक बड़ा कैवर्न खुलता है। ग्रुप डिसाइड करता है कि केव के अंदर जाया जाए और यहाँ से उनका असली एडवेंचर शुरू होता है। वो रोप्स का यूज करते हैं एक स्टीप डिसेंट के लिए, और इस प्रोसेस में कारा के क्लाइंबिंग स्किल्स दिखाई देती हैं। जैसे ही वो केव के अंदर एक पर्टिकुलर बाउंड्री क्रॉस करते हैं, उन्हें भी वही डैम्प सेंसेशन फील होती है जो हॉपर ने फील की थी। ये एक सबटल हिंट है कि वो एक टाइम डिस्टॉर्शन जोन में एंटर कर चुके हैं। इस सीन में सिनेमेटोग्राफी और साउंड डिजाइन काफी ग्रिपिंग है, जो हमें एक अनसेटलिंग फीलिंग देता है। केव के अंदर ग्रुप एक बड़े कैवर्न में पहुंचता है, जहां से मल्टीपल टनल्स निकलते हैं। जैकी और वीवीज एक टनल एक्सप्लोर करने जाते हैं, और तभी उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई ह्यूमन साउंड। एक ग्रफ वॉइस बोलती है, इधर आओ। ये मोमेंट काफी क्रीपी है, क्योंकि केव में और कोई नहीं होना चाहिए। दोनों वापस भागते हैं और ग्रुप डिसाइड करता है कि उन्हें केव से निकलना होगा। लेकिन जब वो रोप्स के साथ क्लाइंब बैक करने की कोशिश करते हैं, रोप्स सडनली फ्रेल हो जाती हैं और टेलर और जैकी गिर के इंजर्ड हो जाते हैं। ये सीन सस्पेंस को और बढ़ा देता है, क्योंकि रोप्स का अचानक टूटना नॉर्मल नहीं लगता। ग्रुप अब स्टक है और टेंशन बढ़ता जाता है। इसी बीच वो फर्बी के वॉकी टॉकी से एक फेंट वॉइस सुनते हैं, जो बोलती है, मुझे बचाओ। और शॉकिंगली ये वॉइस फर्बी की ही है, लेकिन एक ग्रोन मैन की आवाज में। सब कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फर्बी तो 13 साल का लड़का है। ये सीन एक मेजर प्लॉट ट्विस्ट का हिंट देता है, और हमें लगता है कि केव के अंदर टाइम का कुछ सीरियस खेल चल रहा है। ग्रुप आगे बढ़ता है और एक टनल में फर्बी का डेड बॉडी मिलता है, जिसका नेक टूटा हुआ है। ये मोमेंट हार्ट ब्रेकिंग है, क्योंकि फर्बी एक इनोसेंट टीनेजर था। लेकिन असली शॉक तब आता है जब वो फर्बी के कैमरा फुटेज चेक करते हैं।
फुटेज में दिखाई देता है कि फर्बी ने केव के ऊपर वाले पार्ट में काफी दिन बिताए थे, जबकि ग्रुप के लिए सिर्फ 1 घंटा ही गुजरा है। फर्बी ने हिप्पीज के बिलोंगिंग्स रिसर्च किए और उससे पता चला कि हॉपर अपने पेरेंट्स और सिस्टर को ढूंढ रहा था, जो 1970 के दशक में इसी केव में गायब हो गए थे। फुटेज में यह भी दिखाई देता है कि फर्बी एक केव ओपनिंग के पास गया, लेकिन उसका रोप कट हो गया और वो गिर गया। टेलर इस फुटेज से डिड्यूस करता है कि केव एक टाइम डिस्टॉर्शन जोन के अंदर है, जहां टाइम बहुत स्लो चलता है। 1 सेकंड के अंदर बाहर के वर्ल्ड में 1 साल गुजर जाता है। ये रिविलेशन माइंड ब्लोइंग है और ग्रुप को रियलाइज होता है कि वो शायद थाउजेंड्स ऑफ इयर्स के लिए केव में ट्रैप्ड है। इस सीन में साईफाई एलिमेंट फुल फोर्स में आता है और हमें ये सोचने पे मजबूर करता है कि आगे क्या होगा। अब ग्रुप को केव के अंदर और भी खतरे दिखाई देते हैं। वो स्ट्रेंज हाउलिंग साउंड सुनते हैं और सडनली उन पे केवमैन अटैक कर देते हैं। ये केवमैन प्रिमिटिव हैं और शायद वो भी इसी केव में सेंचुरीज से ट्रैप्ड हैं। एक इंटेंस फाइट सीक्वेंस होता है जहां ग्रुप केवमैन के अगेंस्ट रॉक्स और पंचेस का यूज करता है। इस सीन में एक्शन और हॉरर का परफेक्ट ब्लेंड है, क्योंकि केवमैन का सडन अपीयरेंस अनएक्सपेक्टेड है। कारा, जो ग्रुप की स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है, डिसाइड करती है कि वो केव के ऊपर क्लाइंब करके जीपीएस सिग्नल ढूंढने जाएगी। वो फ्री क्लाइंब करती है और जब वो केव के बाहर निकलती है तो उसे एक शॉकिंग व्यू मिलता है। बाहर का टेरेन बिल्कुल बैरन है, जैसे अपोकैलिप्टिक वर्ल्ड, और स्काई में एक मैसिव ट्रायंगुलर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है जो शायद एक स्पेसशिप है। कारा के फोन में कोई सिग्नल नहीं मिलता और वो वापस केव में आती है। जब वो अपने क्लाइंब का वीडियो कंपेयर करती है तो उसे पता चलता है कि उसके 30 मिनट्स के सरफेस टाइम के दौरान केव में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही गुजरे हैं। ये कंफर्मेशन होता है कि टाइम डायलेशन का स्केल सोच से भी ज्यादा ड्रास्टिक है। 1 सेकंड में बाहर 1 साल गुजर रहा है। मतलब ग्रुप के केव में बिताए हुए कुछ घंटे बाहर के थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बराबर हैं। ग्रुप आगे बढ़ता है और फाइनली प्रोफेसर हॉपर को मिलता है, जो ग्रेवली इंजर्ड है और एक इनर केव के पास है। यहाँ एक और टाइम डायलेशन जोन है जहाँ टाइम और भी स्लो चलता है। हॉपर के पास एक वाटरफॉल है जो शायद फाउंटेन ऑफ यूथ है, क्योंकि इसका वाटर हीलिंग प्रॉपर्टीज रखता है। हॉपर बताता है कि वो अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा था, जो 1970 में अपने पेरेंट्स के साथ इसी केव में आई थी। उसके पेरेंट्स फाउंटेन ऑफ यूथ ढूंढ रहे थे क्योंकि हॉपर की सिस्टर सिक थी, लेकिन वो सब केव के टाइम ट्रैप में फंस गए। इस सीन में एक इमोशनल लेयर ऐड होता है क्योंकि हॉपर का पर्सनल मिशन क्लियर होता है। ग्रुप को यह भी पता चलता है कि केव के अंदर मल्टीपल लेयर्स ऑफ टाइम डायलेशन है, जहां फाउंटेन के पास टाइम इतना स्लो है कि 1 सेकंड में बाहर के मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजर जाते हैं। यहाँ एक विजुअल ट्रीट भी है, क्योंकि फाउंटेन के पास कॉन्क्विस्टाडोर्स और केवमैन एक बैटल में फ्रीज दिखाई देते हैं, जो शायद सेंचुरीज से चल रही है। जब ग्रुप फाउंटेन के पास होता है, तभी एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसमैन केव में डिसेंड करता है, एक रिट्रैक्टेबल लैडर के साथ। यह स्पेसमैन 8 फुट टॉल है और एक हाईटेक सूट पहना हुआ है। वो टेलर को हील करने की कोशिश करता है, लेकिन केवमैन उस पे अटैक कर देते हैं और स्पेसमैन सफोकेट होकर मर जाता है, क्योंकि केव का एयर उसके लिए सूटेबल नहीं है। स्पेसमैन का हेलमेट कारा के फेस को स्कैन करता है और न्यूज क्लिप्स दिखाता है, जिनसे पता चलता है कि कारा और वीवीज के डिसअपीयरेंस के बाद मैनकाइंड ने अर्थ छोड़ दिया और मार्स को कॉलोनाइज किया। ये सीन एक साई-फाई ट्विस्ट देता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि केव के बाहर अब फ्यूचर का वर्ल्ड है। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो स्पेसमैन के लैडर से केव से निकलेंगे, लेकिन केवमैन का एक और अटैक होता है। कारा लैडर के थ्रू एक पोर्टल में पुल हो जाती है और थोड़ी देर बाद वो वापस आती है, डिफरेंटली ड्रेस्ड और फ्यूचरिस्टिक रोब्स के साथ। वो अपने फ्रेंड्स को भी पोर्टल के थ्रू पुल करती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब एक स्पेसशिप के अंदर हैं। फर्बी, हॉपर, उसके पेरेंट्स और सिस्टर सब वापस जिंदा हैं, क्योंकि फाउंटेन के हीलिंग वाटर और फ्यूचर टेक्नोलॉजी ने उन्हें रिवाइव किया। ये क्लाइमेक्स काफी सेटिस्फाइंग है, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स को एक नई शुरुआत मिलती है, लेकिन साथ ही ये ओपन एंडेड भी है, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अब कहां जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी टाइम ट्रैप की पूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जो टाइम ट्रैवल और साई-फाई के कॉन्सेप्ट को एक लो बजट लेकिन क्रिएटिव तरीके से प्रेजेंट करती है। हर सीन में सस्पेंस,
मिस्ट्री और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स हैं जो आपको लास्ट तक हुक रखते हैं। फिल्म का कॉन्सेप्ट फाउंटेन ऑफ यूथ और टाइम डायलेशन के अराउंड रिवॉल्व करता है और ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर टाइम इतना ड्रास्टिकली चेंज हो जाए तो हमारा एग्जिस्टेंस कैसा होगा। एक्टिंग और डायलॉग थोड़ा कमजोर है, लेकिन स्टोरी का एम्बिशन और एग्जीक्यूशन इसे साई-फाई फैंस के लिए एक मस्ट वॉच बनाता है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी तो नेटफ्लिक्स या प्राइम वीडियो पे चेक कीजिए, और अगर देखी है तो कमेंट में बताएं कि आपको क्या पसंद आया। सब्सक्राइब करना ना भूलिए और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं। तब तक टाइम के मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करते रहिए।